हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल संकल्प भारत फाउंडेशन। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जुबानी बच्चों। और आज एक बहुत ही खास दिन में एक बहुत ही खास वीडियो के साथ मैं आप सभी का दिल खोल के स्वागत कर रही हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं द इफेक्टिव टाइम टेबल फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स जो अभी स्कूल जा रहे हैं। और मुझे पता है कि अभी कुछ दिन तक तो आप स्कूल जाएंगे ही। तो आज मैं प्यारे 9th-10th के बच्चों आपको एक बहुत ही इफेक्टिव टाइम टेबल बताने वाली हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, तभी मैम को आपको करके जोश आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मुश्किल भी आप कह सकते हो कि पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है बच्चों। टाइम आ चुका है बच्चों। अगर अब आप नहीं जागेंगे तो कब जागोगे यार? अगर अब आप नहीं जागे तो किसका इंतजार कर रहे हो? क्रिसमस का वेट करते रह जाओगे। अगर हम ये मान रहे हैं कि फेब में आपका एग्जामिनेशन है तो भाई आपकी तैयारी अभी से पुरजोर हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने बहुत टाइम निकाल दिया है बच्चों। अब नहीं है टाइम हमारे पास खोटी करने का, व्यर्थ करने का। तो जागो मोहन प्यारे, जागो, सो मत। तो आज मैं आपको एक छोटा सा इफेक्टिव टाइम टेबल बता दे रही हूँ, उसको आप फॉलो करिए। डेफिनेटली इसमें वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा है और आपको ये पता चलेगा कि हम क्या क्या जो कहाँ पर बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं यार, कहाँ पे बहुत समय वेस्ट करते हैं। तो वो हमें नहीं करना है और ये हम किस तरीके से फॉलो करेंगे आओ सुनाई देती है मेरी कहानी। चलो भैया, तो सबसे पहले सुबह उठने की आदत सब लोग डाल लीजिए। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? तो सब लोग सुबह उठने की आदत डाल लीजिए। अगर आपके अंदर सुबह उठने की आदत नहीं, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। छोटा बच्चा हो तुम अभी, इसलिए तुम्हें आदत डालना बहुत आसान होगा। और अगर तुम स्कूल गोइंग हो बच्चों तब तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है मैम कि हम तो सुबह 7 बजे उठते नहीं। 1 घंटे का भी जो डिफरेंस है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपके लिए हो सकता है बच्चों। तो इस चीज़ को आप विशेष तौर से याद रखिए। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वेकिंग अप टाइम मैंने कितना लिखा है देखिए, 5:30 बजे। तो अगर आपका स्कूल 7 बजे भी है तो भी आपको उठना 5:30 बजे ही है। अब ये आप तब उठ पाएंगे जब पिछले रात की जो आपकी हरकतें हैं वो ठीक होंगी। पिछले रात की हरकतों के लिए मैंने एक शॉर्ट भी बना रखा है, तो उसे आप जरूर देखिएगा कि कैसे हम सुबह जल्दी उठे। ठीक है, अगर वो आपने खराब हरकतें की तो आप सुबह कभी नहीं उठ पाएंगे। और आप 21 डेज तक ये लगातार करिए। कोई भी आपको 5, 5:30, 4 बजे उठने से रोक नहीं सकता है बच्चों। अब देखो क्या क्या करना है। हमें 5:30 बजे उठना है। सबसे पहले गेट अप। ठीक है, मैं तो 5:30 बजे बहुत ज्यादा देर लिखा है, मेरा मन तो था कि 5 लिखने का। उठिए, अपना डेली रूटीन कंप्लीट करिए। जब भी सुबह उठते हैं बच्चों, यू हैव टू डू लाइक दिस एंड दिस। अपने मुंह में, अपने हाथों से गरम गरम जो स्पर्श होता है, आपके हाथों की जो ऊर्जा होती है, ये पूरे दिन को बहुत फ्रेशन अप कर देती है। ठीक है, तो उठिए। नाउ यू हैव टू डू लाइक दिस, नाउ दिस। ठीक है, उसके बाद उठिए। उसके बाद अपने पैरों को जमीन में रखिए। उसके बाद फ्रेशन अप हो जाइए, ब्रश कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद डेली रूटीन में आप जिसको एक्सरसाइज करने का मन है करिए, और नहीं करना है ठीक है वैसे तो करना चाहिए यार। और डेली रूटीन में कभी भी एक्सरसाइज बहुत हार्ड नहीं होती। इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल एक्सरसाइज। बस नॉर्मल एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करिए। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि मैम हम सुबह 5:30 बजे उठ के एक्सरसाइज क्यों करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन, आप स्कूल में जाके आपको कुछ भी याद नहीं हो बच्चों, आप ऐसा चाहते हो क्या? तो थोड़ा सा घूम लो इधर उधर, नहीं है तो थोड़ा एक्टिविटी कर लो, अपने ड्रेस पे प्रेस कर लो, थोड़ा सा टिफिन वगैरह में इन्वॉल्व हो जाओ। कुछ काम ऐसा करो जिससे थोड़ा सा माइंड खुश रहे। ठीक है, 6 से 7 बजे 1 घंटा है आपके पास अभी भी। ठीक है, 6 से 7 घंटा 1 घंटा है आपके पास। 6 से 7 घंटे एनी थ्योरी सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी 1 घंटे के लिए कोई भी एक थ्योरी सब्जेक्ट उठा लो। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हम सुबह उठ के भागते हैं सिर्फ, यही तो गड़बड़ है ना। दैट इज वाई यू नीड मी, दैट इज वाई यू नीड दिस वुमेन। इसीलिए तो चाहिए हूं मैं कि भाई तुम्हें दिशा दिखाती रहूं। दिशा विहीन व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे आत्मा विहीन शरीर। तो दिशा विहीन नहीं होना है हम लोगों को। ठीक है बच्चों, तो आप 1 घंटे है आपके पास। अब कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट उठा लो। मैं तो कहती हूँ सुबह सुबह बायोलॉजी उठा लो। ठीक है, सुबह बायोलॉजी उठा के बढ़िया 1 घंटे रिवाइज कर लो। शाम को मैम की जो क्लास होने वाली है उसको पहले से ही पढ़ के रखो, फिर वहां पे दिन तारा करके रिप्लाई दिया करो यार, वहां पे बैठे रहते हो। 7 बज चुका है आपका। ठीक है, इट्स 7 o'clock। और अब जो है आप अपना ब्रेकफास्ट करिए, अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाइए। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें 7 बजे निकल जाना होता है, तो उनके लिए मैं सलाह दूंगी 5 बजे उठिए आप। 5 से 5:30 बजे तक आप जो है
5 से 5:15 बजे तक अपना रूटीन खत्म करिए, या 5:15 से पढ़ने बैठिए, 5:15 से 6:30 या 6:15 तक पढ़िए। 1 घंटे तो आपको सुबह थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना ही है। अब वो आप कैसे मैनेज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो, उसके बाद आप रिटर्न आते होंगे या तो 12 या तो 2, दोनों में से कोई एक टाइम आते होंगे। तो आपको इतने समय के बीच में कोशिश करिए कि अपना लंच हो जाए, ठीक है, लंच हो जाए। लंच में कभी भी बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाना। जैसे मैं जब स्कूल में थी ना बच्चों, आई लव समोसाज यार, ठीक है, ये जो समोसा दिख रहा है ना ये वही है, ठीक है। आई लव समोसाज यार, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बड़ा समोसा पसंद था यार, ठीक है। मैं स्कूल आती थी और फिर मैं खाना देखती थी और रोज़ अपनी मम्मी बोलती, रोज़ रोज़ वही खाना बनाती हूँ, रोज़ रोज़। मेरी मम्मी कहती टाटा अंबानी के घरों में भी ना बेटा यही खाना बनता होगा। पर फिर भी बच्चों मैं इतनी आदी थी कि मैं रोज़ समोसे खाती थी। उससे क्या हुआ, मेरा वजन बढ़ा और पढ़ने में फोकस नहीं हो पाता था। तो कोशिश करिए कि होम कुक्ड मील ही खाइए आप। 12 से 2 तक ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और अगर कोई बच्चे जल्दी आ जाते हैं तो उनको समय चुराना है, ठीक है, कि भाई मैं जल्दी आ जाता हूँ मैम तो ये सब काम हम पहले कर लेंगे तो आपको पढ़ने का ज्यादा समय मिलेगा। 2 से 4 रेस्ट एंड डाइजेस्ट। भाई सुबह मेरा लाल, मेरे बच्चे, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी, मेरे आंखों के टुकड़े, मेरे जिगर के है ना टुकड़ों, तुम्हें भविष्य बनना है देश का, तुम्हें रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आराम से खाना खा के 2 घंटे का रेस्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उठो 4 बजे, 4 बजे अपना जो भी मुंह हाथ धो के 4 से 5:30 तक आपको फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि आप सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो इसमें, पर कोशिश करो कि जो शाम वाला समय, जो सुबह वाला समय होता है उसमें हमेशा थ्योरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, हम फिजिक्स कर लेंगे। 1.5 घंटा इज इनफ फॉर फिजिक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, 5:30 से 5:45 तक हम क्या करेंगे, रेस्ट, स्नैक टाइम। 15 मिनट का मैंने आपको स्नैक टाइम दिया है, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर बीच में आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती है। मैंने क्या बोला, आप सब्जेक्ट कुछ भी चुन सकते हैं, पर आपका पढ़ने का जो आर होना चाहिए वो यही होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट 5:45 से 7:45, 2 घंटा 3 घंटा आपको मैथ्स। अगर आपने जल्दी स्कूल से आ जाते हैं तो मैथ्स आपको 3 घंटे देने हैं, याद रखिएगा, मैथ्स आपको 3 घंटे देने हैं, ठीक है। मैथ्स आपको देना ही देना है क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा है बच्चों, बहुत ज्यादा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा सुबह जब आप उठते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में तो आप ऑल्टरनेट करिए, कभी बायोलॉजी पढ़ लीजिए, कभी हिंदी पढ़ लीजिए, कभी इंग्लिश पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, 7:45 से 8 o'clock तक रेस्ट करिए। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि सो जाइए। अब ये बच्चों की स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको क्या करना होता होगा, रेस्ट नहीं चाहिए होगा तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको रेस्ट चाहिए होगा, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए होता है तो मैं जूस पीना, पानी पीना, मम्मी सुसु आ रही, पॉटी आ रही, सब बहुत होता था मेरे साथ, ठीक है। तो रेस्ट करो, एक्सरसाइज करो, रेस्ट एक्सरसाइज दोनों। देखो जो बच्चे सुबह नहीं कर रहे वो 15 मिनट की वॉक लगा ले, थोड़ा साइकिल चला ले, रस्सी वस्सी कूद ले, भाई कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। इस समय पर अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी देख रहे हैं बच्चों तो प्लीज सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे दूर रहिए भगवान के लिए। 8 से 9 आप केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़िए बढ़िया, इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए, आधा घंटा थ्योरी, आधा घंटा न्यूमेरिकल, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। 9 से 9:30 तक आपका डिनर होना चाहिए, 9 से 9:30 तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, ठीक है। 9:30 बजे आप पढ़ने बैठेंगे, 9:30 से 10:30 तक सोशल साइंस पढ़ेंगे क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत ज्यादा है। 10:30 से 11:30 तक इंग्लिश, हिंदी, आप दोनों में से कोई एक चीज चुन सकते हैं, वो टोटली आपकी इच्छा है। अब बारी किसकी आई बच्चों, अब बारी आई आपकी 11:30 से 12। इस पूरे दिन में आपने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, या ये कहूँ 11:30 बजे तक आपने जो भी पढ़ा है उन सबको आपको एक क्विक रिवीजन देना है, ठीक है, कि आज मैंने क्या पढ़ा, ठीक है। वर्किंग आवर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आएगी। इसमें मैंने आपको प्रॉपर रेस्ट टाइम, डिनर टाइम, सोने का टाइम, सब टाइम दिया है। इससे ज्यादा परफेक्ट टाइम टेबल आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता था बच्चों। इट इज मतलब परफेक्ट टाइम टेबल, इससे ज्यादा कुछ अच्छा क्या होगा बच्चों। मैंने आपको सुबह, अब देखो 12 बजे सोए आप, सुबह 5:30 बजे उठिए, तो 5:30 बजे या 5 बजे उठिए, 5 घंटे ये हो गया, 2 घंटे दोपहर में हो गया, आधे एक घंटे, 1.5 घंटे का इधर रेस्ट दिया मैंने, तो 8 घंटे का रेस्ट आपको दिया है पूरा। और 8 घंटे का रेस्ट इज मोर देन इनफ अगर आप लिटरली सीबीएसई में टॉप करना चाहते हैं और आपको लगता है कि बहुत टफ टाइम टेबल है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। द वर्ड itself says that I am possible। अगर मैं पॉसिबल हूँ, वर्ड इम्पॉसिबल में भी I am possible लिखा हुआ बच्चों, तो जीवन में कुछ भी पॉसिबल है, ये बात याद रखिएगा। इससे बेहतरीन, इससे शानदार, इससे जबरदस्त टाइम टेबल कुछ भी नहीं हो सकता। दिस टाइम टेबल इज फॉलोड बाय योर मैम। इसको मैंने क्लास 10th में फॉलो किया एंड आई गॉट वेरी नाइस मार्क्स बच्चों, 90+ है मेरे। सो आप भी ये फॉलो करिए, आपके नंबर बहुत अच्छे डेफिनेटली आएंगे। और हर बच्चा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग इसको नहीं फॉलो करते, कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद वो डेफिनेटली फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, और इस क्वीन ऑफ बायोलॉजी का इंतजार करिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।